हेलो दोस्तों, मैं लोकेश दहिया आप सभी का स्वागत करता हूं दहिया सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस के प्रश्न करेंगे। जो 2019 का पेपर आया था वो करेंगे। पहले आपके कितने क्वेश्चन सही हो सकते हैं इसमें 50 में से, और लेवल भी देख सकते हैं आप कितना कैसा है पेपर का, यानी क्वेश्चन किस प्रकार के हैं। अगर आपको ये टेस्ट अच्छा लगता है तो एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप अपना देख सकते हैं कैसी तैयारी है और कितनी तैयारी की और ज़रूरत है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे पैटर्न दे रखा है, यानी कौन से क्वेश्चन आएंगे 2024 के सीबीटी एग्ज़ाम में। यानी जीके जीएस के 50 क्वेश्चन 50 नंबर का रहेगा, मैथ के 35 क्वेश्चन 35 नंबर, और रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 नंबर की। 90 मिनट का टाइम रहेगा, यानी टेस्ट का 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। तो अब बिना देरी से फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे। 2019 का ये पेपर है कांस्टेबल एग्जाम का। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है। लाफेर कर्व कर्व की औसत दर का डैश से संबंध प्रदर्शित करता है, यानी किससे संबंध करता है। लाफेर कर्व कर्व, यानी इसे लाफर वक्र भी कहा जाता है, वक्र भी कहा जाता है, जिसमें आरेख बनाया जाता है और ये 0% से लेकर 100% का वक्र तैयार करता है। और इसमें क्या होता है, यानी जो करादान की दरें हैं और सरकार की जो कुल कर का राजस्व है उसको बीच का संबंध दर्शाता है। और इसका आंसर कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन बी सही रहेगा। जो ये हरे रंग का कर रखा है वो आंसर रहेगा, यानी सरकार को कुल कर राजस्व है उसको प्रदर्शित करता है कौन सा, लाफर वक्र या लाफेर करव कर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस खेल से कूदने की क्रिया अनिवार्य रूप से संबंधित है, यानी कूदने की क्रिया किस खेल में की जाती है। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तो ऑप्शन ए सही रहेगा इसका, पोल वोल्ट। ये कौन सा खेल होता है, तो इसमें पोल का उपयोग करके एक ऊंची पट्टी, यानी ऐसे पट्टी होती है उसको कूदा जाता है। एक पहले तो बांस का प्रयोग होता था, अब लचीलेदार लंबी छड़ का प्रयोग होता है, जिसे इस लाइन को क्रॉस करना होता है बिना टच किए हुए। अगर पूछा जाए पोल वोल्ट खेल की शुरुआत कब हुई थी, तो इसका पूछा जाए 1850 के दशक में हुई थी। कहाँ से हुई थी अगर पूछा जाए तो जर्मनी से हुई थी इसकी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब ये 2019 के सभी क्वेश्चन 2019 के हैं, ये एग्जाम हुआ था लास्ट एग्जाम। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संपत्ति समायोजन की सुविधा किस वर्ष शुरू की गई थी। किसकी, तो संपत्ति समायोजन की 2006, 2000, 1992 या 98। तो सही आंसर कौन सा, ऑप्शन बी सही रहेगा, सन 2000 में की गई थी। अगर पूछा जाए आरबीआई के बारे में आपसे, यानी भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में, स्थापना 1934 के अधिनियम के तहत हुई थी। कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1935 को उस समय मुख्यालय कहाँ पे था, तो कोलकाता में था। उसके बाद 1937 में मुख्यालय कहाँ पे बना दिया गया, तो मुंबई में बना दिया गया, जो वर्तमान में अब भी है वहीं पर। कहाँ पे, 1937 के बाद कहाँ पे कर दिया, मुंबई में कर दिया। वर्तमान में गवर्नर कौन है और कौन से नंबर के हैं, तो 25वें गवर्नर हैं। कौन है, शक्तिकांत दास है, शक्तिकांत दास वर्तमान यानी 25वें गवर्नर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से एक एरोसोल प्रकार का कोलाइड है, यानी एरोसोल किसे कहते हैं, जिसमें जो गैस होती है वो तरल और ठोस कणों में जुड़ी हुई होती है। किस में, तो तरल में या ठोस में, ठोस कणों का एक निलंबन होता है।
तो कौन सा है इसका रूप? ऑप्शन सी सही रहेगा, कोहरा है। और दूसरा अगर पूछा जाए, दूसरा उदाहरण क्या रहेगा? तो धुआं भी इसी में शामिल है। क्या? धुआं भी इसी में शामिल है, एरोसोल में ही। कौन? कोहरा और धुआं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, महाभाष्य पुस्तक किसने लिखी थी? विशाखदत्त, पंतजलि या कालिदास के द्वारा? तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी आपको पता चल गया होगा। आपको वैसे देख सकते हैं आपके कौन से कितने क्वेश्चन सही आ रहे हैं। वैसे इसमें आंसर दे रखे हैं। अगर पूछा जाए पंतजलि की और कौन सी पुस्तक है, तो योग सूत्र भी इसकी पुस्तक है, योग सूत्र। विशाखदत्त की कौन सी है अगर पूछा जाए, तो मुद्रा राक्षस। किसकी है? विशाखदत्त की है। मृच्छकटिका भी इसकी है। कटिक या कटिका किसकी है? विशाखदत्त। कालिदास की अगर पूछी जाए कौन सी होगी? मेघदूत, मेघदूतम और ऋतु श्रृंगार, ऋतु संहार। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, भारत में वास्को डी गामा सबसे पहले कहाँ उतरा था? यानी वास्को डी गामा कहाँ से निकला था? ये एक नाविक था। कहाँ का नाविक था? तो पुर्तगाल का ये नाविक था। यानी पुर्तगाल का नाविक था ये। और ये निकला कहाँ, कब था? अगर निकला वहाँ से, यानी पुर्तगाल से कब निकला था ये भी पूछा जाए। और भारत कब पहुँचा, दोनों पूछ सकता है। तो 8 जुलाई को ये निकला था 1497 में। कब? 8 जुलाई 1497 में। और पहुंचा कब? 20 मई को। 20 मई 1498 को पहुंचा था। 20 मई 1498 को पहुंचा था ये। 1498 को भारत पहुंचा था। कहाँ पे पहुंचा था? ऑप्शन सी सही रहेगा, कालीकट पहुंचा था। कालीकट किस राज्य में पड़ता है? तो ये केरल में पड़ता है। अगर पूछा जाए कौन से जिले में, तो कोच्चिगोड जिले में, कोझिकोड जिले में। और राज्य पूछा जाए तो केरल में पहुंचा था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, यदि कोई वस्तु तारों के रूप में डाली जाती है, यानी लंबा तार बनाया जाता है, ऐसे डाली जाती है, तो वो क्या कहलाती है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, नम्य कहा जाता है। यानी पतला तार बनाया जाता है किसी धातु को पीट पीट कर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 है, दमन और दीव की सीमा रेखा किस भारतीय राज्य से मिलती है? भारतीय राज्य से मिलती है। केरल, गुजरात, गोवा या कर्नाटक? तो सही ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन बी, गुजरात राज्य से। और दूसरी तरफ किससे मिलती है? तो अरब सागर से। एकमात्र राज्य है जो दमन और दीव से सीमा रेखा बनाता है, यानी गुजरात। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, दोबारा भी पूछा जा सकता है। इससे संबंधित बता दिया है, अरब सागर से ये सीमा बनाते हैं। इस तरफ अरब सागर है और इस तरफ बंगाल की खाड़ी है भारत के नक्शे के बीच में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला प्रश्न दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9 है, चाकार कुथु प्रसिद्ध नृत्य शैली है, यानी कहाँ की है ये? पंजाब की, छत्तीसगढ़, हरियाणा या केरल की? तो सही कौन सा रहेगा? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, केरल की है। अगर पूछा जाए चक्री कहाँ का है नृत्य, चक्री पूछा जाए आपसे, चक्री नृत्य पूछा जाए, और हरियाणा का कौन सा रहेगा? पहले चक्री का बताओ, चक्री कहाँ का है? तो ये राजस्थान का है। हरियाणा का कौन सा रहेगा? तो लूर नृत्य रहेगा, ये हरियाणा का रहेगा। और खोड़िया भी,
खोरिया या खोड़िया कहा जा सकता है। खोड़िया नृत्य ये भी हरियाणा का ही। अगर पूछा जाए छत्तीसगढ़ के कौन कौन से नृत्य हैं, अगर छत्तीसगढ़ के बारे में पूछा जाए तो सुआ हो गया, सुआ व सुआ भी लिखा जाता है, कर्मा, पांडवानी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पांडवानी नृत्य कहाँ का है, छत्तीसगढ़ है। नवारानी भी है, कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का है। अगर पूछा जाए पंजाब के कौन कौन से हैं, पंजाब के बारे में पूछा जाए तो डफ हो गया एक, तो डफ नृत्य, भांगड़ा, भंगड़ा कहते हैं, और जागो कहाँ के हैं ये सभी पंजाब के हैं। आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, निम्नलिखित में से किस संसदीय फोरम का गठन सबसे पहले हुआ था। कौन से संसदीय फोरम का गठन सबसे पहले हुआ था। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपदा प्रबंधन, युवाओं के लिए या बच्चों के लिए या जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए संसदीय फोरम। तो कौन सा रहेगा, ऑप्शन डी सही रहेगा। अगर पूछा जाए इसका गठन कब हुआ था, अगर पूछा जाए तो 2005 में हुआ था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को डैश द्वारा शक्तियाँ प्राप्त होती है, यानी किससे ये शक्तियाँ प्राप्त होती है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI। अगर फुल फॉर्म हिंदी में पूछी जाए तो दे रखी है, इंग्लिश में पूछी जाए तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होगा। ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन सी सही रहेगा, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के तहत। अगर ये अधिनियम पूछा जाए तो कौन सा अधिनियम, 1946 के अधिनियम के तहत शक्तियाँ प्राप्त है। अगर पूछा जाए CBI की स्थापना पूछी जाए कब की गई थी, तो 1 अप्रैल 1963 को की गई थी। और किस समिति की सिफारिश पर की गई थी, समिति भी पूछी जा सकती है। तो संथानम समिति, संथानम समिति। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 12, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का लक्ष्य न्यूनतम कितने दिनों का रोजगार प्रदान करना है, यानी मनरेगा। लक्ष्य कितने दिनों का रोजगार प्रदान करना है, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, 100 दिनों का रोजगार भत्ता दिया जाता है इसमें। और पूछा जाए मनरेगा कब लागू की गई थी, तो 2 अक्टूबर 2009 से। पहले नरेगा हुआ करती थी, फिर मनरेगा बना दिया गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, किसकी संस्तुति पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई। यानी पूछा जाए केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी CVC यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। फुल नाम क्या होगा, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। अगर पूछा जाए ये बनाया कब गया था, अगर इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1964 में बनाया गया था। वैधानिक दर्जा कब दिया था, अगर वैधानिक दर्जा पूछा जाए कब दिया गया, तो 2003 में दिया गया है। कब, 2003 में। स्थापना कब की गई थी, स्थापना 1964 में की गई है। और किस, तो समिति कौन सी थी, तो समिति ऑप्शन डी सही रहेगा, संथानम समिति की अनुशंसा पर ये गठन किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान जो सतर्कता आयुक्त है वो कौन है, अगर ये पूछा जाए आयुक्त के बारे में पूछा जाए तो कौन है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है।
प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। सतर्कता आयुक्त है ये। अगर पूछा जाए जो सतर्कता आयोग के सदस्य के रूप में शपथ किसने ली है, सदस्य के रूप में कब शपथ ली है, तो 2024 में यानी 11 मार्च 2024 को शपथ ली है। किन के द्वारा, तो एएस राजीव के द्वारा। दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है, दोनों आयुक्त के बारे में पूछ सकता है और सदस्य एएस राजीव के द्वारा। राजीव लिखा गया, राजीव के द्वारा है। एएस राजीव के द्वारा सदस्य की शपथ ली गई कब, 11 मार्च 2024 को, यानी करंट अफेयर में भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब अगला क्वेश्चन नंबर 14 है। 18वें एशियाई खेलों में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते थे, यानी प्राप्त किए। 18वें एशियाई खेल कहाँ पे आयोजन हुआ, तो पूछा जाए तो जकार्ता में हुआ है। अगर जकार्ता पूछा जाए तो किस देश की राजधानी या शहर है, इंडोनेशिया का ये शहर है। इंडोनेशिया का शहर है। उसमें भारत ने कितने पदक जीते, अगर भारत का पूछा जाए तो 69 पदक जीते हैं भारत ने। अगर पूछा जाए तो 2018 में ये हुए थे और 18वें थे, 2018 में इनका आयोजन हुआ था। 19वें कब हुए, अगर 19वें एशियाई खेल पूछे जाए, 19वें का आयोजन कब हुआ है, तो ये 2022 में होने थे, पर ये आयोजन कब हुआ है, 2023 में। कहाँ पे हुआ है 19वें एशियाई खेलों का, तो ये चीन में हुए हैं। कहाँ पे, चीन में। अगर पूछा जाए भारत ने कितने पदक जीते हैं इसमें, तो भारत ने 107 पदक जीते हैं। कौन कौन से, अगर पूछा जाए तो 28 स्वर्ण पदक, 38 रजत पदक और 41 कांस्य पदक जीते हैं। टोटल 107 पदक जीते हैं। 19वें जो एशियाई खेल हुए कहाँ पे हुए हैं, चीन में। अगर पूछे जाए 20वें एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ पे होगा, अगर 20वें का पूछा जाए 2027 में होंगे। कहाँ पे होंगे, तो ये जापान में होगा इनका आयोजन। कहाँ पे, जापान में। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अब एशियाई खेलों से बारे में कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 पर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा महान या व्रत वाहन कहलाती है, यानी महान वाहन कहलाती है। तो कौन सी है, तो ऑप्शन सी से रहेगा, महायान। यानी कितने जो संप्रदाय में बटा हुआ है बौद्ध धर्म, पूछा जाए तो 2 संप्रदाय में बटा हुआ है। संप्रदाय में बटा हुआ है कौन कौन से, तो हीनयान और महायान में। महायान और हीनयान। अगर पूछा जाए बौद्ध धर्म में कितने रत्न हैं, यानी त्रिरत्न है, 3 रत्न हैं। कौन कौन से, सीधे पूछे जाते हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। कौन कौन से 3 हैं, बुद्ध, धम्म और संघ, 3 रत्न हैं बौद्ध धर्म में। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, महिलाओं में पाए जाने वाले लिंगी गुणसूत्र कौन से होते हैं, यानी कितने जोड़े होते हैं। अगर मानव शरीर में पूछे जाएं तो कितने जोड़े होते हैं, 23 जोड़े, यानी टोटल 40 होते हैं। टोटल जो गुणसूत्र पूछे जाएं तो कितने होते हैं, टोटल 40। 23वां जोड़ा होता है, जो 23वां जोड़ा वो लिंग का निर्धारण करता है। तो लिंगी गुणसूत्र कितने होते हैं, कौन कौन से हैं, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, XX पाए जाते हैं महिलाओं में। अगर पुरुष में पूछा जाए जो लिंग का निर्धारण करते हैं वो कौन से, तो XY पुरुष में होते हैं, जो 23वां जोड़ा होता है। और टोटल कितने होते हैं, तो 40 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े के रूप में होते हैं। अगर पूछा जाए गेहूं में कितने होते हैं, गेहूं में, तो गेहूं में 42 होते हैं टोटल। और जोड़े पूछे जाएं तो कितने जोड़े होते हैं, तो 21 जोड़े होते हैं। अगर मेंढक में पूछा जाए, मेंढक में तो 13 जोड़े होते हैं, 13 जोड़ी गुणसूत्र। और टोटल पूछे जाए तो 26 संख्या होती है टोटल गुणसूत्र की। आगे बढ़ते हैं
अगले क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है, केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी CVC दोबारा पूछ रखा है इस क्वेश्चन के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, यानी कितने वर्ष का होता है, 2, 6, 5 या 4। तो कितना होता है, ऑप्शन डी सही रहेगा, 4 वर्ष का कार्यकाल होता है सदस्यों का। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18 है, मनुष्य का कान डैश की आवृत्ति से अधिक की ध्वनि नहीं सुन सकता, यानी कितने जो ध्वनि है वो सुन सकता है, यानी इससे अधिक की नहीं सुन सकता। तो ऑप्शन सी सही रहेगा, 20 किलो हर्ट्ज की से ऊपर की नहीं सुन सकता, यानी कितने से कितने, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की सुन सकता है। इसे 20 किलो हर्ट्ज भी कहा जा सकता है। अगर पूछा जाए जो मनुष्य के कान पर ध्वनि का प्रभाव कितनी देर तक रह सकता है, ये भी पूछा जा सकता है, कान पर ध्वनि का प्रभाव अगर वो पूछा जाए तो कितनी रहता है, तो 110 सेकंड तक रहता है। कितना, 110 सेकंड तक रहता है। और 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि बीच से सुन सकता है, यानी मनुष्य इसके बीच की ध्वनि, इससे ना नीचे की सुन सकता है ना ऊपर की सुन सकता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, डांडिया रास निम्न में से किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है, कौन सा डांडिया रास के बारे में पूछ रखा है। तो आंसर ऑप्शन सी सही रहेगा, गुजरात का है। और पूछा जाए गुजरात के कौन कौन से लोक नृत्य हैं, जैसे गरबा हो गया, गरबा, डांडिया ये बता दिया, डांडिया रास। एक होता है भवाई, भवाई नृत्य ये राजस्थान में भी किया जाता है, और ये गुजरात में भी किया जाता है। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और पूछा जाता है, कौन सा, टिप्पणी, टिप्पणी नृत्य ज़्यादा पूछा जाता है परीक्षा में। टिप्पणी नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो गुजरात राज्य से। और महाराष्ट्र के कर लेते हैं, कौन कौन से हैं, जैसे तमाशा ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है, तमाशा नृत्य, लावणी, दादरा नृत्य, ठुमरी नृत्य कहाँ का है, तो ये भी महाराष्ट्र का है, पोवाड़ा ये कहाँ का है, ये भी महाराष्ट्र का है, और कोली नृत्य ये सभी कहाँ किस राज्य के हैं, तो महाराष्ट्र के। कोली नृत्य इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और लावणी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 रहेगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो कौन होते हैं अध्यक्ष, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, भारत के सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश होते हैं। अगर पूछा जाए मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई, अगर अधिनियम पूछा जाए तो 1993 का अधिनियम था। अगर स्थापना प्रॉपर पूछी जाए तो 12 अक्टूबर को, 12 अक्टूबर 1993 को की गई है। अगर सदस्य पूछे जाएं तो टोटल कितने सदस्य होते हैं, इसमें 6 सदस्य, एक अध्यक्ष होता है और 5 सदस्य होते हैं। अगर पूछा जाए प्रथम अध्यक्ष कौन थे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के, यानी प्रथम अध्यक्ष के बारे में भी पूछ सकता है, तो रंगनाथ मिश्र, रंगनाथ मिश्र प्रथम अध्यक्ष। वर्तमान पूछे जाएं, अगर वर्तमान अध्यक्ष कौन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के, वर्तमान अध्यक्ष पूछे जाएं तो कौन है, अरुण कुमार मिश्र। अरुण कुमार से याद रखें, अरुण कुमार। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है, दिए गए विकल्पों में कौन सी क्रिया जिम्नास्टिक से संबंधित नहीं है, यानी जिम्नास्टिक खेल में कौन से जो इवेंट है वो नहीं होता। तो कौन सा नहीं होता, राउंड ऑफ भी होता है, कार्ट व्हील भी होता है,
हैंड स्टैंड भी होता है तो वॉली नहीं होता, ऑप्शन बी सही रहेगा इसका। बाकी तीनों इसमें इवेंट्स होते हैं जिम्नास्टिक में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22 है, रोहतांग दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? रोहतांग दर्रे के बारे में पूछ रखा है तो कहाँ पे स्थित है? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगर इसकी पूछा जाए कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है तो ये कुल्लू घाटी को लाहौल घाटी से जोड़ता है। कुल्लू घाटी को लाहौल घाटी से जोड़ता है। अगर और हिमाचल प्रदेश के पूछे जाएं जो दर्रे हैं वो, तो बारालाचा दर्रा पूछा जाता है। बारालाचा दर्रा वो किसे जोड़ता है? तो वो लाहौल को लद्दाख से जोड़ता है। बारालाचा किस में है? तो हिमाचल प्रदेश में ही है। अगर और पूछे जाए, जैसे और दर्रे पूछे जाए, हिमाचल प्रदेश के ही दर्रे पूछे जाए, तो कुगती दर्रा, छोबिया दर्रा, कौन सा? छोबिया दर्रा, तमसर दर्रा, कुंजम दर्रा, ये सभी किस राज्य में है? तो ये सभी हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 23, रियो ओलंपिक 2016 में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक प्राप्त किया था? 2016 में, और 2020 में भी इन्होंने पदक हासिल किया था। ओलंपिक में कहाँ पे हुए थे? तो टोक्यो में हुए थे। अगर टोक्यो के बारे में पूछा जाए तो कौन सा पदक जीता था इन्होंने? तो कांस्य पदक उस समय जीता था, टोक्यो में कांस्य पदक। उसी के साथ ओलंपिक में पदक जीतने वाली, यानी 2 पदक जीतने वाली, 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला भी बन गई है। प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो 2016 में कौन सा जीता था? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, रजत पदक। और 2020 के टोक्यो जो जापान में हुए थे उसमें कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। अगर पूछे जाए 2024, यानी 4 साल बाद ओलंपिक होते हैं, 2024 के ओलंपिक कहाँ पे होंगे और कौन से नंबर के होंगे? अगर 2024 के पूछे जाए तो 33वें ओलंपिक हैं। कहाँ पे होंगे? पेरिस, फ्रांस में होंगे। फ्रांस देश की राजधानी पेरिस में होंगे। उसके 4 साल बाद यानी 2028 में कहाँ पे होंगे? कौन से नंबर के? तो 34वें होंगे। वो कहाँ पे होंगे? तो लॉस एंजलिस में होंगे। एंजल्स ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये अमेरिका का। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किसके शासनकाल के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम पर थी? यानी जो मुगल चित्रकला थी वो अपने चरम पर थी, किसके शासनकाल में? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, जहांगीर, जिसे सलीम भी कहा जाता था। अगर पूछा जाए ये कब से कब तक राजा रहे थे? तो 1605 से लेकर 1627 तक। दूसरा नाम मैंने बता दिया, सलीम था इनका। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 25, माध्यम के तापमान को बढ़ाने से ध्वनि की गति डैश जाती है, यानी बढ़ जाती है, घट जाती है, या शून्य या अप्रभावित होती है। यानी माध्यम का तापमान बढ़ाते हैं तो ध्वनि की गति बढ़ जाती है। ऑप्शन डी सही रहेगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये हमारे 25 क्वेश्चन रहेंगे एक वीडियो में। अगर आपको आगे और करने हैं तो पार्ट नंबर 2 में करेंगे। अगर आपको हमारे द्वारा कराए गए क्वेश्चन कैसे लगे और डिटेल से समझाया कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन ऑन कर सकते हैं।
धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।